नाचता लोग, वैसे ही नहीं नाचते। हमारी मातृशक्ति अभी इतनी शर्मिंदा कर रही है, और जब वो ढोल पीटेगा ना तो ढोल में पीट अड़ा के नाचती हैं, जब शर्म नहीं आती इनको। और जब धार्मिक मंच लगा तो सारी महिला शर्मा रही है। अभी छत्तीसगढ़ जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, हर जगह दूर दराज जाता हूँ, बैतूल जाता हूँ, तो इतने प्यार पूर्वक लोग नाचते। हमारी संस्कृति है ये, और ये भी हमारा एक मूल मंत्र है। लेकिन मैंने आज यहाँ देखा कि बड़े शरीफ हैं सब लोग, बड़े मर्यादित थे बिल्कुल। अरे मेरे भाइयों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें एकदम नाचे गाना दिखाना, लेकिन ऐसा नहीं, ये हमारी संस्कृति है मेरे भाइयों। जब भी हमारे घर में चौक बार सा होता है, लोगों के घर में तीज त्योहार मुंडन होते हैं, विवाह होते हैं ना, तो जरूर लोग नाचते और गाते हैं। तो यही तो हमारा संस्कृति है। दूसरों के मंच में खूब नाचे जा जाकर, बड़े बड़े ढोल लेकर नाचे लोगों ने, लेकिन हमारे यहाँ शर्मिंदा करते हैं। अरे ये यूट्यूब चैनल जो बन रहा ना, आपको देश और विदेश के लोग देखेंगे, कार्यक्रम को देखेंगे कि चौरई ठाना कहाँ पर है, लोग तरसेंगे। तो आप लोगों की झलक वहां तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा विचार रहता है। हम अच्छे गीत गाते हैं लेकिन खड़े से नहीं होते कोई, इसलिए मैंने कैमरा बंद करके कुछ बात रखा। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो ताली बजा दो, और ना आई हो तो कान दो ही बंद और कर लो। ये हमारे मूल मंत्र, हमारे गोंडी संस्कृति है। हमारे धर्म में नहीं नाचे हमने ना, तो हम किसी काम के नहीं। जब दूसरे के धर्म में नाचते हैं, उनके गीत बजते हैं तो नाचते हैं, हमको शर्म आना चाहिए। जब हमारे धर्म में आप लोग नहीं नाचे तो कोई मतलब नहीं आपका। हम बार बार कह रहे हैं, इतने शर्मिंदा करते हैं, क्या मालूम। तो मेरी माता बहनों, आज भर का दिन है, आप लोग अगर आनंद लेना है तो आप लीजिए। और जिनके पास छोटे छोटे बच्चा होंगे तो मेरे पास ला दो, मैं रखा लूंगा उनको, इधर टकल दूंगा। ठीक है, मेरी बात की गुस्सा नहीं मानना मेरी सगा समाज। मैं कोई पंडित जी नहीं हूँ, मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ, आपका ही सब कुछ मैं भी तो हूँ। मेरी बात समझ में आई? हमारे दादा दाइयों को तो जोरदार ताली बजा दो एक बार और। ताली वो लोग नहीं बजाते जिनके दिल में गम होता है, ताली वो लोग नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होता है, और ताली वो लोग बजाते जिनके हाथों में गम होता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से मेरी माताओं बहनों, आज का मनोरंजन और 1 घंटा बचा है। बड़े सुंदर सुंदर हम गीत पेश कर रहे हैं, उन गीतों में आप थोड़ा सा अपना झलक दिखा दें, ऐसी कामना करता हूं, क्योंकि वीडियो बन रहा ना अपना। अब वो चैनल वाले भैया भी बार बार कह रहे हैं उठ के नाचो री बहनों, नाचो री बहनों, बहन ध्यान ही नहीं दे रही हैं। जय श्री राम। चलो ठीक है, अब तैयार रहो। भैया देखना, इधर से गड़बड़ मत करना, इधर से। अब एक गीत गाए वो पूरा सेट नहीं हो पाया, लड़कियां भर डांस कर रही हैं। तो किसी ने कहा है, जब राजा का बेटा कुपार लिंगो घूमने गया तो मैंने बताया ना, घोड़ा में बैठ के जा रहा, और घोड़ा में बैठ के जा रहा है तो ये चौरई के, यहाँ मान लो राजा होता तो चौरई के परिक्षेत्र में जितने गांव होते उसने घूमने के लिए निकला है वो। तो उसी समय कुपार फड़ा पेन को हृदय में करता है ध्यान, और फड़ा पेन से अर्जी करत है कि काहो गो भगवान। कहाँ जाकर के ध्यान कर रहा देखना, पड़ोसी राज्य में कोटागढ़ खंडाक में जो 4 वंश के लोग रहा करते थे, वहां जाकर के वो है और भ्रमण करता है, जिसमें कोई उसमें उम्मो गोटा कोर, एरू गुट्टा कोर, सैमाल गुट्टा कोर और आइफोका गुट्टा कोर, ये 4 राज और जुड़े हुए थे। कहां से? पूर्वाकोट गणराज से जुड़े थे। तो बंधु वो कहां घूम रहा है?
पूर्वा कोट गणराज से लगे हुए गणराज्यों में घूम रहा है। कौन? बाबा कुपार। अभी मैंने बताया सबसे पहले उम्मो गुट्टा कोर गया, फिर इसके बाद एरू गुट्टा कोर गया और सैमाल गुट्टा कोर गया और वहां से अफुका गुट्टा कोर। ये 4 संभाग और थे जहां बाबा कुपार घूम रहा घोड़े में बैठ करके और वहां की तहस नहस दिशा को देख रहा है। वहां के महल किला को देख करके उसके हृदय में बड़ा दुख होता है, वह रोने लगता है। उसी समय उसको याद आता है और वो कहता है, क्या कहता है बाबा कुपार? देखना, अरे किला दिखावे वीरान सुन पड़े बनेला, किला दिखावे
इनका। इस प्रकार से बेटा कुपार है और वहां पर घूम रहा है और अफे का गुट्टा कोर, एरू गुट्टा कोर और सैमाल गुट्टा कोर की सारे संभाग की वह क्या कर रहा है, विवेचना कर रहा है कि बताओ यहाँ महल किला भी ऐसे बर्बाद हो गए, तहस-नहस हो गए, तो क्या है उन शत्रुओं ने चढ़ाई किया और वहां के राजपाट को छीन लिया था, इस कारण वहां विध्वंस मचा हुआ था। तो कहने लगा कि मेरे गणराज में ऐसा अन्याय तो चल ही रहा है, यहाँ भी अन्याय हो गया। बेचारा कुपार घूमने लगा, फिरने लगा और चलते 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 वो ऐसे बीहड़ जंगल में पहुंच गया कि जहां पर वो है थक गया था, उसका घोड़ा भी लाचार हो गया, घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, घोड़ा भी थक गया था। इस प्रकार से मेरे बंधुओं वह बाबा कुपार हमारी एक कोयतुर सका समाज का प्रेरणेता बना और जिसने 33 कोटि देवी देवताओं को शिक्षा दीक्षा दिया। और जिन्होंने हमारी यह व्यवस्था को बनाया, रिश्ता और नाता बनाया, गोत्र बनाया, हमारे देवी देवताओं को उसने बताया, जिसने 750 गोत्र बनाया है। और ये 750 गोत्र का यह हमारा ये जो ध्वजा दिख रहा है, ये झंडा, ये 750 का गोत्रधारियों का झंडा कहलाता है, ये हमारा धर्म का झंडा कहलाता है, हमारे गोंडी धर्म का यह झंडा कहलाता है, जिसमें 1 देवधारी, 2 देवधारी, 3 देवधारी, 4 देवधारी, 5 देवधारी और 7 देवधारी है। 6 देव के बाद 7 देवधारी और सभी के अलग अलग गोत्र व्यवस्था बनाई गई, जिससे हमारा ऊना पूना, ऊना पूना कितने लोग जानते हैं? ऊना जानते हो? ऊना पूना ये क्या है? ये क्या है? पूना है, बराबर है, पूरा है। और ये हो गया तो ऊना हो गया ना, क्योंकि इसकी जोड़ नहीं है। और ये हो गया तो पूरा हो गया, हो गया। इधर इसमें से ये बताना, इधर 1 देव वाले कोई है क्या? 2 देव वाले, 1 देव वाले हो आप? कौन सा देव वाले हो? आ जाओ, इधर आओ, आओ आओ, हम 1 देव वाले को पूछेंगे। हम देव व्यवस्था वाले हैं। 2 देव वाले हैं क्या कोई? 2 देव को कौन मानता है? आपको अपना सरनेम भी बताना पड़ेगा और देव का नाम भी बताना पड़ेगा। आप इसको नहीं जान रहे अभी व्यवस्था को। 3 देव वाले कितने लोग हैं इधर? 3 देव में कौन कौन आता है आपको बताना पड़ेगा। 3 देव में मरकाम आते हैं क्या? हाँ, इधर बैठे और 3 देवधारी। 4 देव वाले हैं क्या कोई? नहीं है। 5 वाले? 5 वाले भी नहीं। 6 वाले? 6 वाले बहुत हैं इधर। 6 देवधारी बहुत हैं। मात्र शक्तियों को पता होना चाहिए ना, हाथ ऊंचा करके बताना चाहिए। ये हमारी धर्म व्यवस्था है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा आके पूछेगा ना तो पता चल जाएगा कि ये गोंड जानते नहीं है, ऐसा सोचेगा। फिर कहेगा कि तुम सब हिंदू हो, जबकि हम हिंदू हैं ही नहीं। गोंड हिंदू नहीं, नॉट फॉर ए गोंड हिंदू। गोंड हिंदू नहीं है, इसका फैसला कोर्ट ने भी कर दिया है। हम संस्कृति को मानने वाले क्या हैं? प्राकृतिकवादी माने जाते हैं। 6 देव वाले कौन है? चलिए 7 देव वाले। और ये 7 देव वाले बहुत हुए हैं। अरे मेरी पक्ष के बहुत लोग ने 7 देव वाला भी हुई है। ताली बजाओ। तो ये हमारी देव व्यवस्था है, उसी का ये निशान सतरंगी झंडा बना है। तो ये काय का कहलाना कहा गया? ये कहा गया है
धर्म का, धर्म ध्वजा कहलाया ना, सतरंगी ध्वजा लहराए। बूढ़ा देव जो सुमरनी बनी ना, सुमरनी हो रही रे, बूढ़ा देव सतरंगी ध्वजा लहराए। ये 750 गोत्रधारियों का ध्वजा बना हुआ है। इसको कह दिए दूसरे लोगों ने कि ये गोंडों का गणतंत्र पार्टी का झंडा कह दिए। जैसे एक मुसलमान के घर में कौन सा झंडा रहता है? हरा कलर का रहता कि नहीं? हरा कलर का झंडा रहता है उनका। क्रिश्चियन लोगों का अलग काला सा होता है, बौद्ध धर्म का झंडा अलग होता है, जैन धर्म का झंडा अलग होता है, और हिंदू धर्म का झंडा भगवा होता है कि नहीं? भगवा कलर का। ये हमारी पहचान है भैया, ये हमारा गोंड लोगों का धर्म का झंडा है। इसलिए सब अपने अपने घर में पुनेम सुन के जाते हो तो यहाँ दुकानें आई हैं, ज्यादा नहीं 50-60 रुपए जो का भी होगा, सब अपने अपने घर में सतरंगी झंडा लगाओ, जिससे सबकी पहचान बन जाए कि ये गोंड का घर है, ये हमारी पहचान है। आज के बाद पुनेम सुन के जा रहा है, कितने लोग अपने झंडा लगा सकते हैं घरों में? भाई सबके घरों में होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा कीमती झंडा है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। आज के बाद सब अपने अपने घरों में झंडा जरूर लगाना, और हमारी पहचान है, ये हमारे देवों का निशान है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी संस्कृति को हमारे धर्म गुरु पानीपारी गोपाल लिंगो ने बनाया है, इसी में हमारी गोत्र व्यवस्था बनी है, जिसमें सभी को 100 गोत्र बांटा गया, सब एक पक्ष के लोगों को। 750 गोत्र हैं हमारी सगा समाज के। इसमें ST SC और OBC के लोग भी आते हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, जबकि हम सबके सब यहाँ के मूल निवासी हैं। इस प्रकार से मेरे बंधु बाबा कुपार की यह गाथा आप लोग सुन रहे हो। फिर क्या होता है आगे चल के? जब बाबा कुपार थक गया और बिहा बाण जंगल में चला गया, चार गणराज्यों में घूमा था उसने, 4 गणराज्य घूमा, यानी कि काफी दूर चला गया बेटा कुपार, और थक गया तो बिहाड़ जंगल में जाकर के घनी छाया मिल गई उसको। और जब घनी छाया मिल गई तो जेठ मास की दोपहरी थी। अब जेठ मास में आप समझ लो कि कितना तीखा घाम रहता, चिलचिलाती धूप रहती है। उस चिलचिलाती धूप में बेटा कुपार जब जंगल में गया तो थकान के कारण उसको नींद सताने लगी। जब नींद सताने लगी तो बेचारा कुपार ने सोचा कि मैं इस घनी छाया में सो जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद सतमार्ग के लिए आगे जाऊंगा। ऐसा खोज रहा है वो कहता कि मुझे जब तक सतमार्ग नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने माता पिता के पास वापस नहीं लौटूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके गया था वो है। तो क्या होता बंधुओं, जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो वहां पर जामुन कितने लोग जानते हो? जामुन को सभी जानते हैं। जामुन उसकी बड़ी घनी छांव होती है, और गर्मी के दिन में अगर हमको नींद आ जाए ना तो हमको पता नहीं चलेगा कि दिन कब चला गया। ऐसी छांव होती है, ठंडी छांव होती है। नदी नालों के किनारे में रहते हैं, हमारे खेतों में भी रहते हैं झाड़। इस प्रकार से मेरी माताओं बहनों, जब कुपार बेटा थक गया और उसका घोड़ा भी थक गया तो कुपार ने सोचा कि मैं इस जगह में सो जाता हूँ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। तो बेचारा कुपार वहां सो गया और अपने घोड़े को वहां पर हरी हरी घास में छोड़ दिया। तो घोड़ा भी अपना वहां पर घास खाता है, और जब सो गया तो उसको गहरी नींद आ गई। कुपार को बहुत गहरी नींद आ गई। क्या होता है, उसी समय उस जंगल में एक रास्ता था। उसी रास्ता से जो दाई कली कंकालनी का अपन